बंगाल चुनाव से पहले ईडी के आई पैक पर छापा मारने के बाद मानो बंगाल में भूचाल आ गया। ममता दीदी ने सीधा सीधा अमित शाह पर हमला बोल दिया। कहा कि अमित शाह के सारे कोयले से जुड़े हुए काले कारनामे की पेन ड्राइव मेरे पास है। ममता दीदी ने कहा, अगर अमित शाह जी ज्यादा सीबीआई ईडी खेलेंगे तो हम वो पेन ड्राइव की फाइल जो है सार्वजनिक कर देंगे। इस तरह की धमकी ममता दीदी ने दी है। लेकिन उस पेन ड्राइव में क्या है जो ममता दीदी ने सभी से छुपा रखा है? अब वो पेन ड्राइव की डेटा पब्लिश होने के बाद ही पता चलेगा। अब दीदी के पास वाकई ऐसी कोई पेन ड्राइव है जो काले कारनामे की फाइल उसमें रखी गई है, या दीदी ने ईडी के छापे मारने के बाद इस तरह की सिर्फ धमकी दी है? ये तो वक्त ही बताएगा कि काले कारनामे की फाइल भी उनके पास है या सिर्फ धमकी है। टीएमसी की एक महिला नेता ने कहा है कि ईडी चोरी करने आई थी, आई पैक ऑफिस पर छापा मार करके और छेड़छाड़ करने आई थी। आई पैक ऑफिस में हमारा सारा चुनावी डेटा मौजूद है, उसी को छेड़छाड़ करके चुनावी डेटा लेने के लिए आई थी। अब ये ईडी छापेमारी क्यों करी आई पैक ऑफिस पर? कहा जा रहा है कि ममता दीदी का वोट बैंक को सेंध मारने के लिए आई पैक पर छापेमारी किया गया। तो ममता दीदी को हराने के लिए बीजेपी इस तरह का खेला खेल रही है। और ममता दीदी ने भी यही कहा कि अगर सीबीईडी का खेला खेलेंगे तो हम जो फाइल रखे हुए हैं उसको सार्वजनिक कर देंगे, पब्लिश कर देंगे, जो कि लोगों तक पहुंचेगा। ईडी का छापेमारी ठीक चुनाव से पहले क्यों किया गया? ममता दीदी का यही कहना है, साफ साफ उन्होंने कहा है। ममता दीदी के टीएमसी पार्टी को बंगाल में हराने के लिए बीजेपी इस तरह का खेला खेल रही है, ये ममता दीदी का आरोप है। बंगाल में बीजेपी चुनाव लड़के ममता दीदी के टीएमसी पार्टी को हराना चाहती है, ममता दीदी को हराना चाहती है। इसीलिए ईडी सीबीआई का खेला खेला जा रहा है, क्योंकि बंगाल में ममता दीदी का बहुत बड़ा बंगला वोट है जो कि उनके पक्ष में है। और ममता दीदी 2021 विधानसभा चुनाव में पैर टूट जाने के बाद व्हील चेयर पर बैठने के बाद भी जीत दर्ज की थी। उसी वोट बैंक को बीजेपी सेंध मारने के फिराक में लगी हुई है। बंगाल के जो भी ममता दीदी के वोट बैंक है वो बंगला बोलने की वजह से ममता दीदी के फेवर में है, और बीजेपी चाहती है किसी तरह ये खेला खेल करके उनके वोट बैंक को तोड़ा जाए और अपनी पार्टी वहां स्थापित किया जाए। लेकिन ममता दीदी 2021 चुनाव में व्हील चेयर पर बैठने के बाद भी जीत दर्ज की। अब इस बार बहुत बड़ा खेला खेलने जा रही है बीजेपी। जिस तरह से खेल रहे हैं ये वही अंदाजा लगाया जाता है कि ममता दीदी के वोट बैंक को तोड़ा जा रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं ममता दीदी के फेवर में है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वहां पर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी का शुरू से यही काम रहा है, किसी के वोट बैंक में सेंध मार करके अपनी पार्टी स्थापित करना। जैसे कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू को कमजोर करके सबसे ज्यादा सीट लेकर के आई, इस चुनाव में यही हुआ। और कांग्रेस का हाल वो कर दिया जैसे सूखा हुआ नींबू, सिर्फ नाम का रह गया, उसमें रस नहीं है। उसी तरीके से बीजेपी बंगाल में वोट बैंक को सेंध मारने के लिए सीबीईडी का खेल खेल रही है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि बीजेपी इस तरह की सेंधमारी करके ममता दीदी को हराना चाहते हैं, या वाकई ईडी के छापेमारी के बाद ममता दीदी के ऊपर कोई साजिश है, या इलेक्शन को लेकर के ममता दीदी के टीएमसी को और ममता दीदी को बदनाम करने की साजिश है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल कीजिए।